नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। ये कहानी है उस डिजिटल चकाचौंध और ईर्ष्या के जाल से बाहर निकलने की, जिसमें हम अक्सर अनजाने में फंस जाते हैं और अपनी खुद की एक असली मजबूत प्रगति बनाने की। तो अगर आप भी इस भागदौड़ भरी दुनिया में कहीं खुद को तलाश रहे हैं, तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आजकल हम चौबीसों घंटे इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, है ना? फिर भी हम में से इतने सारे लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम जिंदगी में कहीं पीछे छूट गए हैं? इस बात को समझने के लिए हम सागर नाम के एक लड़के की कहानी देखते हैं। सागर की एक आदत थी जो शायद हम में से बहुतों की है। वो देर रात तक घंटों बिना रुके अपने फोन पर सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करता रहता था। अब होता क्या है ना, जब आप लगातार स्क्रीन पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी और सफलताओं को देखते हैं तो दिमाग में एक झूठा सा एहसास पैदा होने लगता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बस आगे ही बढ़ रही है और केवल एक हम ही है जो अपनी जगह पर अटके हुए हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला भाग, तुलना का मनोवैज्ञानिक जाल। अब सागर को ही ले लीजिए। एक ऐसा लड़का जो कभी बड़े बड़े सपनों और आकांक्षाओं से भरा हुआ था, वो अनजाने में ही एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक जाल में फंस चुका था। और मजे की बात देखिए, ये जाल बाहर से किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उसके दिमाग और उसके हाथ में मौजूद उस फोन ने बुना था। यहां असली दिक्कत बिल्कुल साफ थी। उसका सारा का सारा वक्त दूसरों को देखने में निकल रहा था। मतलब उनकी चमचमाती अचीवमेंट्स, उनकी छुट्टियां और महंगी गाड़ियां देखने में। और दूसरी तरफ था खुद को देखना, जो खैर पूरी तरह से इग्नोर हो चुका था। वो बस दिन भर यही सोचता रहता कि दूसरे लोग इतने लकी क्यों हैं, और इस चक्कर में उसने खुद के विकास को पूरी तरह से किनारे कर दिया था। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि सागर की ये जो लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करने वाली आदत थी ना, वो एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात का जीता जागता उदाहरण बन गई थी। वो बात है, तुलना खुशी की चोर है। दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने की इस कभी ना खत्म होने वाली रेस ने उसकी सारी खुशी, उसकी एनर्जी और उसके दिमाग की शांति सब कुछ सचमुच चुरा लिया था। और इस चोरी की एक भारी कीमत होती है। हमारा दूसरा भाग इसी बारे में है, ईर्ष्या की कीमत। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा था। इसका एक बहुत भारी इमोशनल असर भी उस पर पड़ रहा था। रोज रोज की ये तुलना एक इंसान को अंदर ही अंदर कितना छोटा और कमजोर महसूस करा सकती है, ये सागर की हालत देखकर साफ पता चलता था। सीधी सी बात है, जब कोई इंसान लगातार बस दूसरों की खुशियों और सफलताओं का हिसाब रखने में बिजी रहता है ना, तो वो पक्के तौर पर अपनी खुद की जिंदगी की अच्छी चीजों को, अपनी ब्लेसिंग्स को अनदेखा कर देता है। इस लगातार जलने और खुद को कमतर समझने की वजह से सागर धीरे धीरे ये भूलता जा रहा था कि वो असल में कौन है और उसकी असली क्षमताएं क्या हैं। लेकिन रुकिए, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं और दूसरा पहलू अक्सर धुंधला सा हो जाता है। सच तो ये था कि सागर के अंदर गजब का पोटेंशियल था। उसकी अपनी एक ताकत थी, अपना टैलेंट था। स्कूल के वो पुराने सुनहरे दिन जब टीचर्स उसकी कितनी तारीफ किया करते थे, और उसकी अपनी एक पूरी कहानी थी जो अभी लिखी जानी बाकी थी। पर दिक्कत ये थी कि ये सारी की सारी कीमती चीजें उसकी इस मौजूदा नेगेटिव सोच के काले बादलों के पीछे पूरी तरह से छिप गई थीं। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, मौन की शक्ति। इस पूरी कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक शाम सागर रोज की तरह अपने फोन में पूरी तरह से खोया हुआ था, और अचानक उसके फोन की बैटरी डेड हो गई। स्क्रीन एकदम काली, सब कुछ शांत। ये वो एकदम गहरा सन्नाटा था जिसने उन सारी भटकाने वाली आवाजों और तस्वीरों को एक झटके में गायब कर दिया। कोई तुलना नहीं, सिर्फ वो और उसका मौन। और इसी गहरी शांति में पहली बार उसने खुद के अंदर झांकना शुरू किया। उसी सन्नाटे से उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल सवाल गूंज उठा, मैं क्या बन सकता हूं? यहीं से शुरुआत होती है भाग 4 की, निर्माण की प्रक्रिया। अब यहां से ना कहानी की पूरी एनर्जी बदल जाती है। उस एक सन्नाटे के बाद सागर ने तय किया कि बस अब और तुलना नहीं। उसने खुद का निर्माण करना शुरू किया। ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। उसने एक सिंपल सा 3 कदम का फॉर्मूला अपनाया। पहला कदम, दूसरों से तुलना करना बंद करें। दूसरा कदम, अपना निर्माण शुरू करें। और तीसरा कदम, निरंतरता बनाए रखें, मतलब इसे लगातार करते रहें। उसने अपनी स्किल्स पर फोकस करना शुरू किया, पढ़ाई की, खूब प्रैक्टिस की। उसे ये बात बहुत गहराई से समझ आ गई थी कि उसकी इकलौती असली टक्कर किसी और से नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीते हुए कल वाले सागर से है। ये चीज सागर के अंदर आए उस बड़े बदलाव को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है। पहले उसकी पुरानी इच्छा क्या थी? किसी और के जैसा बनना या दूसरों की कॉपी करना। लेकिन अब उसकी नई सच्चाई थी अपना खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनना। और इसका नतीजा क्या हुआ?
उसने छोटे छोटे कदम उठाए, उससे छोटी छोटी जीतें मिलनी शुरू हुई, और देखते ही देखते उसका वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, और वो भी पहले से कई ज्यादा मजबूत होकर। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, भाग्य पर एकाग्रता की जीत। ये सागर के इस पूरे सफर का सबसे गहरा और सबसे सॉलिड एहसास था। एक ऐसा सच जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर हम जिंदगी में कुछ सचमुच सार्थक करना चाहते हैं। सफलता की असली सच्चाई ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सागर का ये जो पूरा बदलाव हुआ ना, वो पूरी तरह से उसकी लगातार मेहनत और खुद पर उसके अटूट विश्वास का नतीजा था। और सबसे बड़ी बात, इसमें उस सो कॉल्ड भाग्य या किस्मत का कोई लेना देना नहीं था, जिसे देखकर वो पहले दूसरों से ईर्ष्या करता था। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रोजमर्रा की लगन और एकाग्रता का कमाल था। तो कुल मिलाकर इस पूरी स्रोत सामग्री का जो मूल संदेश है वो इन 3 आसान से वाक्यों में सिमट जाता है। तुलना करना बंद करें, निर्माण शुरू करें, क्योंकि हर एक यात्रा बिल्कुल अद्वितीय और यूनिक होती है। सच्ची प्रगति बाहर की ओर देखने और दूसरों से जलने से नहीं मिलती, बल्कि अपने भीतर झांकने और अपनी खुद की क्षमताओं पर काम करने से आती है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने सबसे दिलचस्प और एक बहुत ही पावरफुल विचार छोड़ना चाहता हूं। लोग अभागे नहीं होते, वे बस लक्ष्यहीन होते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसा कमाल का विचार है जो व्यक्तिगत विफलता की पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। ये हमें याद दिलाता है कि भाग्य का रोना रोने के बजाय अगर हम अपनी सारी एनर्जी सही जगह पर केंद्रित करें ना, तो कोई भी अपना रास्ता खुद बना सकता है। हमारा आज का ये विश्लेषण बस यहीं तक। मुझे पूरा यकीन है कि इस चर्चा ने आपको ये सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा कि अपनी ऊर्जा दूसरों से तुलना करने में खर्च करनी है या फिर अपना कुछ नया और बेहतरीन बनाने में।